संसद भवन से कुछ ही दूरी पर वीवीआईपी इलाके में जंतर मंतर पर लगातार एक विशेष समुदाय को काटने की, मारने की, जान से मार डालने की धमकियां और ऐसे नारे जो एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हों। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगाए गए। हालांकि इस पूरे मामले में अब 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए कई अहम लोग मौजूद हैं, जो सभी लोग कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। आज ज्वाइंट सीपी न्यू दिल्ली रेंज जसपाल सिंह जी से इन सभी लोगों ने मुलाकात की है। क्या बातचीत उनसे हुई है, क्या इन लोगों ने कहा है, क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, वो सीधे जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं मैं, क्या बातचीत आपकी रही, क्या मुलाकात हुई, डिमांड क्या है? मैं जय किशन हूँ, दिल्ली से हूँ, राष्ट्रीय कांग्रेस का सेक्रेटरी भी रहा हूँ और मैं 5 मर्तबा दिल्ली से चुनाव जीता हूँ कांग्रेस से। अभी मैं कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पार्टी अपनी जगह है, देश की सब भाषाएं, देश के सब प्रांत, देश की सब जातियां, देश के धर्म, वो देश से बाहर नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है, नकली हिंदू, नकली हिंदुस्तानी और नकली देश के हितैषी, डंडे खाए बांदरी, माल खाए रीछ, बीजेपी के नेताओं ने ना देश की एकता के पीछे, ना अखंडता के पीछे, कोई हो, चाहे बीजेपी का किसी भी राजनीति का आदमी हो, किसी धर्म का आदमी हो, उन कितना बेशर्मी, उन कितनी नकलियता किसी दूसरे दल में नहीं है। बीजेपी के जिसने जो करतूत की है, सतीश उपाध्याय, क्या नाम है उसको, सतीश कहो, उपाध्याय मत कहो। वो किसी जाति से है, सारी जाति खराब नहीं होती है। जातियों में कई निर्भाग, निषद्दी, शैतान की औलाद होती है, लेकिन जाति खराब नहीं होती है। वो मेरे ख्याल में अच्छी इंसानियत उसके अंदर नहीं थी। और अगर जो वो आज जो बीजेपी की आड़ में भाषण दे रहा है, वो अगर जो ऐसी बातें कहीं ऐसी नगरी में, ऐसी बस्ती में, घने मोहल्ले में कह दे उसको, तो उसके घर वाले भी उथल पुथल के देखेंगे वो हमारा किसी दूसरे का है। लेकिन इतनी क्षमता इनमें नहीं है, नकलियता बहुत है, झूठ और लूट के बड़े भारी सरदार हैं बीजेपी के लोग। अच्छा, एक नारा लगाया गया, मैं उस पर सवाल कर रहा हूं आपसे। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। आप भी हिंदू हैं, क्या ये सही है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा? ऐसा देश जय श्री राम के कहने से नहीं चल सकता। देश हनुमान के कहने से भी चलेगा, देश अल्लाह के कहने से भी चलेगा, देश गुरु नानक देव का भी है, देश वाल्मीकि जी का भी है, देश गुरु रविदास का भी है, देश शंकर भगवान जी का भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी है। बीजेपी के बाप के लोगों का देश नहीं है, देश सबका है। और बीजेपी के लोगों को मैं तो अच्छे से जानता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। बीजेपी का आज तक देश के पीछे कुत्ता मरा है? बीजेपी के लोगों ने देश के पीछे डंडा खाया है? खाया तो बताओ। बीजेपी के लोग राम राज लिया है, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो बीजेपी बनाएगी, हनुमान मंदिर इनकी बुआ बनाएगी, शंकर भगवान का मंदिर इनका फूफा बनाएगा है। और फिर दूसरा ये सुनिए, गंगा माई साफ होगी, कविता बंद होगी, अच्छे दिन आगे, 15 लाख आगे, काला धन आ गया, 2 करोड़ नौकरी मिल गई। देश की आजादी जो कांग्रेस ने दिलाई थी, जलियांवाला बाग हो, अब्दुल कलाम आजाद हो, सरोजिनी नायडू हो, लाला लाजपत राय हो, मंगल पांडे हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, 50 टुकड़े कर दिए, 32 गोलियां मार दी, इन्होंने आज तक डंडा भी नहीं खाया। और ये कहते हैं हम हिंदुस्तानी है। इनका राष्ट्रीय झंडा, बीजेपी का आरएसएस का जो झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है। इनके जो कार्यालय पर, आरएसएस के कार्यालय पर कौन सा झंडा है? ये हिंदुस्तानी का है? कहाँ हिंदुस्तानी है? कश्मीर में कितना हिंदू मरा, पंजाब में कितना हिंदू मरा, कश्मीर में वहां हिंदू भी मरा, कश्मीर में मुसलमान भी मरा, देश के पीछे मरा, इनका तो कुत्ता भी नहीं मरा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये लोग हिंदू ही नहीं है और हिंदुस्तानी तो नकली है, नकली है बीजेपी के लोग है, तो असली नहीं है। मैं अली मेहंदी आपसे जानना चाह रहा हूँ, कल जो नारे लगे हैं, फिर वो किन लोगों ने लगाए, वो किस मजहब से ताल्लुक रखते थे, कौन लोग हैं? कोई मतलब नहीं। देखिए, अभी हम सब लोग, हमारे साथ हंजला उस्मानी साहब, बिलाल साहब, जय किशन जी के नेतृत्व में हम लोग ज्वाइंट सीपी साहब से मिलने गए
और यहीं आप देख सकते हैं कि गंगा जमनी तहजीब का एक उदाहरण है, जिस तरीके से जय किशन साहब ने कहा है। और आज ही नहीं, मुसलसल मैंने जय किशन साहब को देखा है कि वो अल्पसंख्यकों की, दलितों की और हर दबले कुचले लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, और हमारे साथ कई जगहों पे ऐसे गए जहां पर इस तरीके के मुद्दे थे। जहां तक सवाल है, मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस का जॉइंट सीपी नई दिल्ली रेंज और डीसीपी नई दिल्ली दीपक यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने सही टाइम पर एक एक्शन लिया, और जो सतीश उपाध्याय और उनके साथ 5 और जो लोगों ने नारे लगाए थे उनको पकड़ा गया। अब हमारी डिमांड यही है उनसे, जय किशन जी के नेतृत्व में हमने यही बात करी है कि आप उन पर एनएसए लगाएं, यूएपीए के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली ने अभी 1.5 साल पहले एक बहुत भयानक दंगा देखा था। मैं उसी इलाके से आता हूं, वहीं से चुनाव लड़ा था जहां दंगा हुआ था। हमने अपनी आंखों से लोगों को रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए देखा है। हम कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी दिल्ली वासी नहीं चाहता कि वो दोबारा दंगे वाली सिचुएशन बने, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के ये लोग, ये असामाजिक तत्व दिल्ली को दोबारा उसी आग में झुलसने के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से साहिल भाई कहना चाहता हूं। ये नई दिल्ली क्षेत्र है जो कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक लफ्ज नहीं फूटता। मरकज और तबलीगी जमात पे 1 सेकंड से पहले उन्होंने एफआईआर करा दी, और मुद्दे जो होते हैं उस पर बहुत जल्दी बोलते हैं। कपिल मिश्रा पे आज तक नहीं बोले, और अब इतना बड़ा मसला हो गया, आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। हम जो पहले दिन से कहते आ रहे हैं, जय किशन जी और हम, वो आज साबित हुआ है। कहीं ना कहीं 100% अरविंद केजरीवाल संघ के प्रचारक हैं। संघ का चेहरा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर है। उन्होंने हर दौर में ये साबित किया, और अब ये कल वाले मसले से तो ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल संघी है। लेकिन वो कहते हैं पुलिस तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं? पुलिस आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में तो डीएम भी थे, आपके हाथ में एसडीएम भी थे। जब दिल्ली के अंदर दंगा हो रहा था, कहां सो रहे थे आपके डीएम, आपके एसडीएम? आप हमेशा यही शगुफा छोड़ देते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। अरे आपके हाथ में नहीं है, मिल तो सकते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलके अपनी तरफ से तो बोल सकते हैं। जब मरकज पे एफआईआर कराई तब दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं थी। जब मौलाना साहब पे एफआईआर कराई तब दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं थी। इस वक्त में उनके हाथ में दिल्ली पुलिस हो जाती है, लेकिन जब संघियों की बात होती है तो दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं होती। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में। बीजेपी के लोग कहते हैं हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े हितैषी, तो फौज में भर्ती हो जाओ, सीआरपीएफ में भर्ती हो, आर्मी में हो, आर्मी के साथ जो दूसरी पुलिस है उसमें भर्ती क्यों नहीं होती? ये जो है, जो कहते हैं हम हिंदुस्तान के हितैषी हैं। मैंने कहा गुजरात में इतना मुसलमान मरा, दलित भी मरा, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। ये डंडे खाए बांदरी माल खाए थी, छोरी हो जा कांग्रेस की, छोरा हो जा बीजेपी का। पुलिस वाला डंडा मारता, कांग्रेस ने मरवाया। मियाँ बीबी का झगड़ा होगा, कांग्रेस ने कराया। पुलिस ने डंडा मार दिया, कांग्रेस ने मरवाया। छोरी होगी, कांग्रेस ने करा दी, छोरा होगा, बीजेपी ने करा दिया। इनकी नकलियता कभी नहीं जाएगी। इनकी मानसिकता जो है अंग्रेजों के साथ मुखबरी की रही है। ये बीजेपी का इतिहास है। ठीक है, हंसला जी ये बताइए कि जिस तरह से तमाम लोगों ने नारेबाजी की, गिरफ्तारी उसमें हो गई है, तो अब क्या डिमांड है आपको? देखिए, आज हमारे 5 बार के एमएलए हैं जय किशन जी, उनके नेतृत्व में हमारे दिल्ली के प्रदेश के उपाध्यक्ष और दिल्ली के माइनॉरिटी के चेयरमैन अली मेहंदी साहब और बिलाल साहब, हम लोग गए थे। जॉइंट सीपी से हम लोग मिले हैं, और हम लोगों ने ये मांग रखी है कि सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर सही धाराएं लगनी चाहिए। सही मानों में तो उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए, एनएसए लगना चाहिए उनके ऊपर। और देखिए, ये जितने भी अभी ये चीजें शुरू हुई हैं, अभी उत्तर प्रदेश के और तमाम तरीके के चुनाव आ रहे हैं, ये चीजें अभी शुरू हुई हैं, और ये लोग कोई बाहर के लोग नहीं हैं जिन्होंने ये किया है। इनको सरकार बाकायदा संयोजित ढंग से, नियोजित ढंग से इनको भेजती है जंतर मंतर और तमाम ऐसे जगहों पर, जहां पर ये ऐसे अनर्गल नारे लगाएं और देश को आग में, दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करें, ताकि जो तमाम मुद्दे हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, इस तरह के जो तमाम जो जमीनी मुद्दे हैं, किसान के, बेरोजगारी के, इन सारे मुद्दों से भटका करके और हिंदुस्तान को और दिल्ली को दंगों में जो है, आग में जो है झुलसाया जाए। ये लोग प्लांटेड लोग हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और
बीजेपी जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप ये कह सकते हैं कि ये सतीश जैसे तमाम लोग ये केजरीवाल के ही आदमी हो सकते हैं। ये संघ के आदमी तो हैं ही, लेकिन ये केजरीवाल के शह पे भी जो है ये काम कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि इस दिल्ली में दंगे को भड़काने के लिए केजरीवाल और आरएसएस जो है वो पूरा प्लान कर रहा है। दंगा कराने का प्रयास केजरीवाल और आरएसएस कर रहे हैं मिलकर के, ताकि दिल्ली के किसी भी मुद्दे पर बातचीत ना हो सके। मैं ये बात स्पष्ट तौर से कहता हूं और आगे चल के साबित हो जाएगी कि केजरीवाल भी नागपुर से निकला हुआ एजेंट है और इसके पैंट के नीचे भी खाकी चड्डी है और ये असली दंगाई है। मोदी के बराबर का दंगाई है, उससे कम दंगाई नहीं है। ठीक है, आप ही मुझे ये बताइए कि जो लोग गिरफ्तार हुए जी, सिर्फ गिरफ्तारी काफी है या कुछ और भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए गिरफ्तारी काफी नहीं है। अगर इन पे इस पूरी तरीके से लगाम नहीं लगाई जाएगी, ये देश का माहौल है, जो देश की गंगा यमुनी तहजीब है, कहीं ना कहीं इस पे ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप 1857 में जाइए, फिर 1947 तक आइए, किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने इस देश को बनाने के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की डाइवर्सिटी के लिए सभी ने अपनी अपनी जान को गंवाया। आप देखिए, यहीं से गंगा बहती है, यहीं से यमुना बहती है। एक मुसलमान भाई जाता है, वहीं से वजू करता है, नमाज अदा करता है। एक हिंदू भाई जाता है, वहीं से स्नान करता है, अपने आप को पवित्र होता है। लेकिन जो इस तरीके के असामाजिक तत्व के लोग हैं, इन पर पूरी तरीके से शिकंजा कसना चाहिए और इन पे यूएपीए लगना चाहिए, इन पे एनएसए लगना चाहिए, ताकि इस तरीके के अगर समाज में परवरदा लोग हैं जिनके पीछे ऐसी कोई ताकतें हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि नहीं, अगर हिंदुस्तान में इस तरह की आवाज उठाई जाएगी तो यूएपीए उनके ऊपर लगेगा और एनएसए उनके ऊपर लगेगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो ये गिरफ्तारी तो एक अच्छा मैसेज होना चाहिए ना? नहीं, गिरफ्तारी एक बहुत अच्छा मैसेज है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं दिल्ली पुलिस का कि उन्होंने इतना अहम कदम उठाया, अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा इनके ऊपर इल्जाम लगना, एक ऐसा धारा लगनी चाहिए, यूएपीए धारा लगनी चाहिए, एनएसए धारा लगनी चाहिए। जो समाज में लोग इस तरह पनप रहे हैं, उनके लिए सबक होना चाहिए कि नहीं, इन्होंने ये आवाज उठाई थी, इनके खिलाफ ये कदम उठाया गया। तो मैं चाहता हूं, मेरी मांग है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की मांग है, देश के नागरिक की एक मांग है कि उनके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए और उनके सख्त सजा देनी चाहिए।